प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय, ज्योतिया माता की जय, भगवान जी मुतवाहन की जय। नमस्कार भक्तगण, मैं कविता तिवारी आप सभी का अपने चैनल कविता तिवारी में स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को ज्योतिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे ज्योतिया व्रत की पौराणिक कथा। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। जीवी पुत्री का व्रत माताएं संतान की लंबी आयु के लिए रखती हैं। इस व्रत के बारे में मान्यता है कि इस व्रत से संतान के ऊपर से संकट टल जाता है। आइए सुनते हैं ज्योतिया व्रत की पौराणिक कथा। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान जी मुतवाहन की जय, ज्योतिया मातु की जय, भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती की जय। वन में एक सिमर के पेड़ पर एक चील रहती थी और उसी के पास में वही झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। चील जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें से सियारिन को भी खाने के लिए देती। सियारिन भी ठीक ऐसा ही करती। एक बार वन के पास के गांव में औरतें ज्योतिया के पूजा की तैयारी कर रही थी। चीलों ने उस पूजा को बड़े ध्यान से देखा और इस बारे में अपनी दोस्त सियारिन को भी बताया। दोनों ने इसके बाद ज्योतिया का व्रत रखा। दोनों दिन भर भूखे प्यासे रही, लेकिन रात में सियारिन को तेज भूख प्यास सताने लगी। भूख प्यास से व्याकुल सियारिन को जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने जंगल में जाकर मांस और हड्डी पेट भर के खाया। चीलों ने हड्डी चबाने की आवाज सुनी तो इस बारे में सियारिन से पूछा तो उसने सारी बात बता दी। फिर क्या था? चीलों ने सियारिन को खूब डांटा और कहा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो इसका संकल्प क्यों लिया था। सियारिन का व्रत भंग हो गया, लेकिन चीलों ने विधि विधान से यह व्रत पूरा किया। अगले जन्म में चील और सियारिन दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन थी और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। वहीं चीलो जो छोटी बहन थी उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चीलों के बच्चे स्वस्थ रहते। इससे उसे जलन होने लगी। ईर्ष्या के कारण सियारिन रानी अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास करने लगी, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। बाद में उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने अपनी बहन से क्षमा मांगी। तब बहन के बताने पर उसने फिर से विधि विधान से ज्योतिया का व्रत किया, जिससे उसके पुत्र जीवित रहे। कहते हैं तभी से जीवी पुत्री का व्रत रखे जाने लगा। प्रेम से बोलिए ज्योतिया माता की जय। आइए अब सुनते हैं भगवान जीमुतवाहन की कथा। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमुतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमुतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वन को प्रस्थान कर दिया। आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन में बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जीमुतवाहन को मालयवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमुतवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करती हुई दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है। पक्षी राज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपेंगे। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र न रहे। जीमुतवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वासन देते हुए कहा, माता डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं
अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर बाध्यशिला पर लेटूंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए, पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई बाध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े बेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को पंजों में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमूतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगी। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी ना हुआ था। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं, और कहने लगे, हे गरुड़ राज, आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत करिए। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि एक मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और मैं एक हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ, किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। तब राजा जीमूतवाहन ने कहा, हे पक्षीराज, आप तो सर्व सामर्थ्य हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसके संतान मृत्यु के मुख से भी निकल जाएगी। प्रेम से बोलिए भगवान जीमूतवाहन की जय। दोस्तों, यह थी जीवीपुत्रिका व्रत की पौराणिक कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।